साथ साथ अपने आप को भी संभालना पड़ता है और दोनों को संभालना लगभग सेम ही है। तो आज के वीडियो में यही बात मैं आपसे करने वाली हूँ। जैसे जो डेली क्लीनिंग का काम है ये भी एक तरीके का होम मेंटेनेंस ही है, लेकिन जब घर में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं जिनको कि अगर हम छोड़ दें तो वो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं और हमारी एक क्वालिटी लाइफ में एक डेंट लगा देती हैं। तो इसी तरह से जो मेरे ये जो टैप मैंने लिए थे जब किचन बनवाई थी, आप लोगों के साथ शेयर किए थे, बड़े अच्छे मुझे लगे थे क्योंकि इनको हर तरीके से हम मूव कर सकते हैं। और मेरी किचन छोटी है तो ज़्यादा बर्तन जब धोने होते थे तो मैं इसको जो है ऊपर की तरफ कर दिया करती थी, लेकिन देखिए 2 सालों में ही इसकी क्या हालत हो गई। तो मैं 2 लेकर आई। रीज़न था कि एक को तो बदलवाना नहीं पॉसिबल था, मतलब बुरे लगते और काफ़ी ये चीज़ें कॉस्टली आती हैं, तो इस बार थोड़ा सोच समझ के लेकर आई। और इन चीज़ों को हम रोज़ तो चेंज नहीं करवा सकते हैं क्योंकि इनका जो प्राइस होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो किचन की हालत देखिए कैसी हो गई है, लेकिन ये तो सब चीज़ें ज़रूरी ही थी। और आप लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैं क्या बिछाती हूँ लाइनिंग के लिए अपनी अलमीराज में। कई बार आपके साथ शेयर किया है। तो ये कुछ पीवीसी शीट्स होती हैं और होम मेंटेनेंस में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है और वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मैं कुछ शूज़ वाली जो अलमीरा है ना उसको मैं रख रही थी, मतलब उसे ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो ये मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगाए, बड़े बढ़िया लगे। छोटी जगह में ना इसमें ज़्यादा सामान रख सकते हैं। हाँ, शूज़ रख सकते हैं। बहुत बड़े शूज़ हैं वो नीचे की तरफ इसमें नहीं आ पाते हैं। आजकल घरों में सीलन होना ना ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इस सीलन की वजह से आती है दीमक। तो इसको छुपाया कैसे जाए, क्योंकि इसको बिल्कुल परफेक्टली हटाना तो अब पॉसिबल नहीं है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी हैं और देखिए ये कितनी ज़्यादा यहाँ पे सीलन आ गई है। तो मैंने ये जो है ना सीमेंट शीट यहाँ पे लगवाई हैं। तो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या चीज़ें हैं, तो ये सीमेंट शीट है और घर में कारपेंटर काम कर रहे थे तो ये जो है ना कारपेंटर ही इन सीमेंट शीट को लगा देते हैं। इनका साइज़ जो है काफ़ी बड़ा आता है, ये 8x4 की आती हैं और ये उसमें से छोटे छोटे पीस बड़े आराम से कट हो जाते हैं और इनको वॉल पे, फ्लोर पे आप लगा सकते हैं। ये फाइबर और सीमेंट की बनी होती हैं और ये वाटर रेजिस्टेंट होने के साथ साथ वाटर प्रूफ भी होती हैं। और ये मतलब एक बहुत अच्छा तरीका है सीलन को छुपाने का, क्योंकि इससे जो हमारी टाइल्स वगैरह अगर हम लगाएं तो उनका खर्चा थोड़ा ज़्यादा आता है। ये आप काफ़ी कम दामों में इससे अपनी वॉल की सीलन को छुपा सकते हैं। और घर की केयर के साथ साथ रेगुलरली मैं अब अपनी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो मैं क्या करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें अपनी स्किन से रिलेटेड DIY बना के रखती हूँ। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और इसी के साथ साथ मैं अपने खाने का भी ध्यान रखती हूँ। तो मैं अपनी किचन में ज़रूर बना के रखती हूँ एक हेल्थ कॉर्नर। तो जितना भी होम मेंटेनेंस होता है ना, इसके साथ अपनी सेल्फ केयर और सेल्फ मेंटेन करना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने लिए ना एक हेल्थ कॉर्नर बनाया है और उसमें अपनी सारी वो चीजें रखी हैं जो मेरी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हों और इससे ना मैं अपना और भी ज्यादा ध्यान रख सकती हूँ। और एक्सरसाइज तो मैं अब डेली कर ही रही हूँ जिसके मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और वैसे भी मेरी स्किन केयर के, हेयर केयर के अपने फिक्स रूटीन है, जैसे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, डे टाइम स्किन केयर रूटीन और वीकली हेयर मास्क वगैरह लगाना। तो इतना सब कुछ मैं करती हूँ, लेकिन इस एक्सटर्नल केयर के साथ साथ अगर हम अपनी इंटरनल केयर भी करते हैं ना तो रिजल्ट जो है ना 100% हमको मिलते हैं और वो ऐसे रिजल्ट होते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। मैं 40+ की एज में हूं और बढ़ती उम्र के साथ साथ स्किन पिगमेंटेशन होना, डलनेस हुआ, ड्राइनेस हुआ और पैचेस होना और बालों का झड़ना, नेल्स का टूटना, ये बिल्कुल ही कॉमन प्रॉब्लम है। और अपनी ब्यूटी और वेलनेस को एनहांस करने के लिए मैं पिछले 3 महीनों से यूज कर रही हूँ फाइटिका लेट इट ग्लो का। और इसको मैंने आपको ना शायद अपने एक पिछले वीडियो में दिखाया भी था, डिस्कस किया था और इसने मुझे काफी अच्छा रिजल्ट दिया। जैसे पहले स्किन काफी ड्राई लगती थी, अब मुझे अपनी स्किन काफी स्मूथ लगने लगी है। तो इसे 90 डेज तक मैं लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, काफी अच्छे चेंजेस या काफी अच्छे रिजल्ट्स मुझे इसके मिले हैं। और इसको मैं ना बिना स्किप किए लेती हूँ। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐसे हैं कि जिससे जो है इस प्रोडक्ट के ऊपर ना मेरा ट्रस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसमें है कोलेजन जो कि रिड्यूस करता है स्किन पिगमेंटेशन को, फाइन लाइंस को, रिंकल्स को। एल-ग्लूटाथियोन जो स्किन को मोर फर्म और मोर इलास्टिक बनाता है। हाइलुरोनिक एसिड जो कि हाइड्रेशन बूस्टर का
काम करता है। और बढ़ती उम्र के संग यही एक ऐसी चीज होती है जिसे हम सबसे ज्यादा खोते हैं। तो ये हेल्प करता है ड्राइनेस को ना रिड्यूस करने में और स्किन को मोर प्लम्पी और हाइड्रेटेड बनाने में। विटामिन सी जिससे कि हम फील करते हैं रेडियंस यानी कि एक ब्राइटर कॉम्प्लेक्शन। प्लांट बेस्ड बायोटिन यानी कि सस्पेनिया अगाती, इस पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट की वजह से मुझे कोई भी हेयर का सप्लीमेंट लेने की नीड नहीं होती है और ये हेल्प करता है हेयर की और नेल्स की हेल्थ को मेंटेन करने में। इसे मैं डेली 100 ml वाटर में 1 स्कूप फाइटिका लेटेड ग्लो पाउडर मिक्स करके कंज्यूम करती हूँ। मैं इसे खाने के आधे घंटे बाद लेती हूँ। अगर आप भी एक अच्छा और ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं ना, तो फाइटिका लेटेड ग्लो को जरूर ट्राई करिए और इसे कम से कम 2-3 महीने या 60 डेज रेगुलर लें फॉर ऑप्टिमल रिजल्ट्स। और फाइटिका लेटेड ग्लो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो घर में काम चल रहा है वो किस स्टेज तक पहुंचा है लास्ट में बताऊंगी। और क्योंकि फेस्टिवल आ रहा है तो साथ में जो फेस्टिवल से रिलेटेड काम है वो तो करने ही हैं, उनको तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो मैंने ना ये काजू वाली नमकीन बनाई, आप लोगों को मतलब बहुत पसंद आई थी जब मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करी थी। और इसकी रेसिपी अभी मैंने 1-2 वीडियोज़ पहले ना आपके साथ शेयर करी है, चेक कर लेना। बहुत फटाफट बन जाती है, बहुत टेस्टी लगती है और इसे आप काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी है जो कि मैंने आज ही बनाई। और आज जो मैं दूसरी रेसिपी बता रही हूँ ना आपको, ये बहुत ही आसान है और बहुत टेस्टी लगती है। और इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली और ऐसी लें जिसमें कुछ चिपके नहीं, और इसमें मैंने 2 कटोरी जो है पानी लिया है और 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। यानी चावल के आटे से जस्ट डबल हम पानी लेंगे और अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। अभी हमने इसे गैस पे नहीं रखा है। जब ये बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा ना, तब हम इसको गर्म करेंगे और इसको थिक करेंगे। ये जो मैं बता रही हूँ ना आपको, ये चावल की कचरी इसको बोलते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और अगर आप इसमें बढ़िया सा मसाला डालेंगे ना तो बच्चे कुरकुरे खाना छोड़ देंगे। और अब इसे गैस पे रख के लगातार चलाना है इस तरह से, देखिए। और ये गाढ़ा होता जाएगा क्योंकि ये चावल का आटा है और थोड़ा सा ये फूलता है। लगातार जब आप इसे चलाएंगे ना तो ये एक डो की तरह से हो जाएगा, जैसे रोटी का आटा होता है थोड़ा सा मुलायम, ये बिल्कुल उस तरह से हो जाता है। देखिए लगातार चलाते हुए कुछ इस तरह से ये हो गया है। डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। और अब हम इसकी बनाएंगे कचरी। और इसको बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक बहुत ही बढ़िया जो सेव मेकर होता है। इसको बहुत सारे अटैचमेंट इसके साथ आते हैं, आप लोगों को बताया था। बड़ी ज़रूरी चीज़ है घर के लिए, अगर आप नमकीन वगैरह स्नैक्स वगैरह घर पे बनाते हैं। तो इस तरह से देखिए इसको मुलायम करके आटे को हमें इसके अंदर भरना होता है। और देखिए बिल्कुल रोटी जैसा ये आटा है, बहुत ज़्यादा ना तो टाइट हो ना ढीला हो। और इस तरह से इसमें डाल के हम दबा के इसके सेव बनाएंगे, यानी कि कचरी बनाएंगे। आप इसे चाहें जिस शेप में बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैं इस तरह से जलेबी की फॉर्म में इसको बना लेती हूँ और जब ये सूख जाते हैं ना तो इनको तोड़ लेती हूँ। तो इन्हें धूप में सुखाना रहता है 2-3 दिन। और ये जो है ना बिल्कुल करारे से होते हैं। और इनको कट करने के लिए एक नाइफ लेना था, लेकिन क्योंकि मैं छत पे इनको बना रही थी तो नीचे से नाइफ में नहीं लेकर आई। तो देखिए कितना आसान है इनको बनाना। और इसके साथ साथ मैंने करीब 1 किलो आलू के पापड़ और बनाए हैं और ये धूप में 2-3 दिन सूख जाएंगे। और इन सारी चीज़ों को बनने के बाद आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अब बनानी थी मुझे एक और रेसिपी जो कि बिल्कुल इसी तरह से बहुत आसान है और होली पे तो बनती है, लेकिन हाँ साल भर ही मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ। और वो होते हैं बेसन के सेव। बिल्कुल आसान तरीके से ये मैं बनाती हूँ। और मार्केट वाले जो बेसन के सेव होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं जिसकी वजह से वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए काफ़ी सारी चीज़ें मैं होली के लिए बनाती जा रही हूँ और ये सब बनाने में ना बहुत आसान होती हैं और होली के बहाने से हम इनको बना लेते हैं। तो बेसन में मिलाई थोड़ी सी हींग और मिलाया नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और लाल मिर्च हम इसमें मिलाएंगे। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और जो भी मसाले मिलाएं आप बिल्कुल बढ़िया पीस के मिलाएं, नहीं तो जब आप इसे सेव मेकर से बनाएंगे ना तो ये अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसका भी थोड़ा रोटी जैसा हमने बैटर बना लिया, बैटर तो नहीं कहेंगे, डो की तरह से बना लिया है देखिए। और अब हम पानी अपने पास रखेंगे ताकि ये हाथों में चिपके नहीं। और इस तरह से हम इसकी शेप बना के उसी अपने सेव मेकर में भरते जाएंगे और बनाएंगे। तो
ध्यान दीजिएगा, इसका हमें डो पानी से ही बनाना है और इसमें कोई भी मोयन वगैरह नहीं डालना है और सारे मसाले हमें इसमें पीस के डालने हैं। और कोशिश करिएगा अगर आप बारीक बनाएं तो सेव जो बेसन है ना उसको अच्छी तरीके से छान लें, नहीं तो ये अच्छी तरह से शेप में नहीं निकलते हैं। और जो ये सेव मेकर आता है ये 2 तरह का आता है, एक तो इस तरह से गन शेप में और एक ऊपर से घुमाने वाला आता है। दोनों ही बहुत अच्छे रहते हैं और ये काफ़ी काम में आते हैं। और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हमें सेक लेना है। करारे से बनते हैं इसलिए इसमें कोई मोयन वगैरह हमने नहीं डाला है। तो देखिए इस तरह से ये धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं और लगभग अब ये ख़त्म हो गए हैं। और ये मैंने करीब 1 kg बेसन के बनाए हैं और ये बच्चे खूब खाते हैं, बढ़िया मतलब उन्हें लगते हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें तेज मसाले मिलाएं, तेज नमक मिलाएं, वो बिल्कुल आपके ऊपर है। और होली के साथ साथ ना मेरे तो घर में भी काफ़ी काम चल रहा है जो कि मैंने आपको बताया। तो जो घर में जो भी मरम्मत वगैरह करानी होती है एक बार मैं लग के करा लेती हूँ और उससे क्या होता है चीज़ें जो हैं हमेशा बहुत सही और फिट रहती हैं। तो देखिए कितने ढेर सारे ये सेव बन गए हैं, लेकिन हाँ अभी ये पूरे नहीं बने हैं, इनके साथ एक हाथ की कलाकारी करनी और बाकी है। तो अब मैं आपको ये भी दिखाऊँ कि किस तरह से मैं काम करती हूँ जब शूट करती हूँ, जब मैं अपने वीडियोज़ बनाती हूँ और किस तरह से मेरे घर का काम चलता है। तो देखिए बर्तनों की हालत देखिए कितने इकट्ठे हो जाते हैं और नए टैप भी लग गए हैं किचन में, बढ़िया लग रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। तो अब देखते हैं कि घर में काम कैसे चल रहा है और उसके साथ में कैसे मैनेज कर रही हूँ। और मैं अपने इन सारे आइटम्स को स्टोर करने के लिए ना रखती हूँ कुछ कनस्तर वगैरह या कुछ स्टील के कंटेनर्स। आप लोगों के साथ शेयर किए थे जब मैं लेकर आई थी, बहुत बढ़िया रहती हैं ये सारी चीज़ें और इन्हीं में मैं स्टोर करूँगी। और जो नमकीन होती है ना, जो मैंने सेव बनाए हैं उनको अच्छी तरीके से हाथों से क्रश करके तोड़ लेते हैं। और अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी मेरी बनती जा रही हैं और इनको स्टोर करके मैं एक जगह पे रखती रहती हूँ। और जब बच्चे इनको खाते हैं तो ऐसा रहता है कि हमने ये घर की बनाई हुई चीज़ें उनको मतलब खिलाई हैं। तो मार्केट की चीज़ें थोड़ी कम से कम ही मैं ट्राई करती हूँ और अब धीरे धीरे जो है सारी चीज़ें आ ही गई हैं बनानी। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो जिसमें क्या चल रहा है आजकल वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा ज़रूर बताना और हाँ पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।